नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नर जननांग, जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं, जो मतलब आपके जो जनन वाली जो क्रिया है उसमें जो नर भाग है जो उसकी अपन बात करें, इसी को अपन बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। तो देखिएगा बेटा, जैसे मैंने आपको, अगर आपने पहले वाला लेक्चर लिया तो उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जो आपके आवश्यक हैं, जैसे एक मैंने बताया, एक तो होते हैं सहायक और एक होते हैं जनन क्रिया के लिए जो आवश्यक जो अंग है वो कौन कौन से, जननांग वाले जो अंग, तो एक नर जननांग एक मादा जननांग। तो आज अपन किसके बारे में मारेंगे, नर जननांग के बारे में। एक बेसिक आइडिया मैंने दिया था तो कि ये वाला जो भाग होता है इसे अपन बोलते हैं नर जननांग। इसका जो नीचे वाला भाग है, जो नीचे से तो किसको जोड़ता है, नीचे होता है कौन, यहाँ पे पुष्पासन, और ऊपर ध्यान रखना कौन होता है, परागकोश। ये वाला जो होता है ये ध्यान रखना पूतंतु। पूतंतु मतलब पूतंतु एक धागानुमा संरचना है जो एक सिरे से तो कहां किससे जुड़ी होती है, एक सिरे से जुड़ी होती है पुष्पासन से, दूसरे सिरे से जुड़ी होती है पराग कोश से। पराग कोश मतलब ये वो कोश है जहां पे क्या पाए जाते हैं, पराग कण। देखो पराग ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, पराग के कण, मतलब वो कोश जहां पे पराग कण पाए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पराग कोश। अब पराग कोश आपको दिख रही होगी, एक पाली ये है, दूसरी पाली ये है, और इसके बीच में ध्यान रखना ये क्या है, यह पाई जाती है इसमें संयोजी उत्तक, जो दो पालियों को आपस में जोड़ता है। और इसमें ध्यान रखना क्या पाया जाता है, संवहन उत्तक पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन एवं जल की क्या होती है, आपूर्ति होती है। अब ध्यान रखना, आपको लगता होगा कि साहब पराग कोश इसके अंदर से भरे हुए हैं, वो फूट के यूं निकलते होंगे, देखो ऐसा नहीं है। इसका ध्यान रखना एक संरचना है जिसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पराग कोश की विशेषता बताता हूं कि जो आपका पराग कोश है, पराग कोश में ध्यान रखना, पराग कोश में पाई जाती है कितनी, ध्यान रखना दो पालियां पाई जाती है। दो पाली है, ऑब्वियसली बात है, दो पाली। अब अगर मैं इसको ध्यान रखना थोड़ा सा मैं अनुप्रस्थ, मतलब ध्यान रखना अनुप, ये जो आपको दिख रहा है मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, जैसे ये भाग है इसको मैं ऐसे काट रहा हूं और काट के मैं क्या करूं, आपको सामने से दिखा रहा हूं। मतलब मैं इसका 2D जो है, 3D मेरे पास है नहीं, मैं आपको 2D काट रहा हूं। मतलब इसका ऐसे काटा, ऐसे मतलब जैसे ऐसे काटा, इस तरह से काटा और इस तरह से काट के मैं इसको आपको सामने, तो ये वाला जो काट है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। अब ये जो अनुप्रस्थ काट है इसको अगर मैं देखूं तो ध्यान रखना, अब ये क्या बना हुआ है ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। अभी आपको नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है कि साहब ये जो है इसके अंदर ध्यान रखना कितनी पाली है, आपकी एक पाली और ये दूसरी पाली, मतलब मैंने इसको ऐसे जोड़ा है। मतलब अगर आप इसके पीछे देखो तो सेम टू सेम ऐसे ही, मतलब ये एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत ऐसे है। तो अगर अपन देखें तो इसके जो बीच वाला जो भाग है ये क्या है, ये इसके बीच में ध्यान रखना क्या है आपके, इसको अपन बोलते हैं ये वाला भाग संयोजी उत्तक। ये जो बीच में है ये है आपके संयोजी उत्तक होता है इसके बीच में, ठीक है। अब ये अब कितनी पाली, पाली नंबर 1, पाली नंबर 2। तो ध्यान रखना जो परागकोश है इसमें कितनी पाली होती है, उसमें होती है 2 पाली, या इसको मैं बोल सकता हूं इसमें कोष्ठ है ना, तो इस पर इसको बोलते हैं द्विकोष्ठ, मतलब ये 2 कोष्ठ बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसको मैं बोलूं तो 2 पाली को, अगर आपको इंग्लिश वाले लेक्चर में आप देखो 2 पाली, तो 2 को बोलते हैं बाई, ठीक है, और पाली को बोलते हैं तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइलोब्ड। और ध्यान रखना इसको अपन बोलते हैं द्विकोष्ठ, इसको डाई, 2 का ही दूसरा नाम क्या, डाई, और इसको कोष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं थीकस। तो इसको अंग्रेजी में कभी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना इसको बाइलोब्ड, अगर हिंदी में मैं इसको लिखूं तो इसको अपन बोलते हैं बाइलोब्ड। तो ध्यान रखना बाइलोब्ड और डाइथिकस, मतलब परागकोश कैसे होते हैं साहब, परागकोश में 2 पाली होते हैं, द्विकोष 2 कोष होते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो परागकोश होते हैं बाइलोब्ड या डाइथिकस। ये तो हुई इसके अंदर। अब ध्यान रखना जो आपके परागकोश, जो आपके परागकण है, ये ध्यान रखना जिसमें होता है प्रकोष्ठ, जिसे हम बोलते हैं पराग, अगर जिसके अंदर परागकण पाए जाएंगे उसको हम बोलेंगे परागधानी। क्या बोलेंगे, धानी, धानी, परागधानी। धानी का मतलब वो धानी जहां में परागकण पाए जाते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो भाग है, ध्यान रखना ये जो आपको बीच में काले काले दिख रहे हैं, इसे अपन ध्यान रखना, इसे अपन क्या बोलते हैं, परागकण। और आपको कभी ध्यान से अगर आप देखो तो परागकण यानी कि स्पेशल प्रकार की धानी, जो पराग जिसमें परागकण होंगे उसे बोले परागधानी। तो ये जो ध्यान रखना ये स्पेशल तरह की परागधानी होती है। तो अब आपसे पूछा है एक पाली के अंदर आप देखो तो एक पाली के अंदर तो कितनी परागधानी है, 2। लेकिन अगर पूरे परागकोश की बात करो तो कितनी परागधानी, 1, 2, 3 और 4। तो अपन बोल सकते हैं कि साहब जो परागकोश है इसमें मतलब एक पाली के अंदर 2 परागधानी, तो अपन बोल सकते हैं कि साहब इसके अंदर सामान्य अपरिपक्व, ध्यान रखना जब परिपक्व स्फुटन होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। वो आपको अभी कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, आपको सामान्य अभी इतना ही ध्यान रखना है कि जो परागकोश की जो आपकी संरचना है उसके अंदर पालियां होती है 2 और परागधानी ध्यान रखना कितनी होती है, 4। तो ध्यान रखना इसे बोलते हैं 4 पाई जाती है इसके अंदर परागधानी। और अंग्रेजी में ध्यान रखना इसको
देखो 4 को अपन क्या बोलेंगे, 4 को हम बोलेंगे वर्ड टेट्रा, क्या बोलेंगे, टेट्रा। और परागधानी को अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि साहब जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, 4 परागधानी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो बहुत खास विशेषता है, स्टामा कर लेना, ध्यान रखना, इसके अंदर आपको खास कर ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साहब परागकोश में पाली 2, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक परागकोश की एक पाली में कितनी परागधानी, तो ऑब्वियस बात एक पाली में 2, लेकिन पूछे पूरे परागकोश में कितनी परागधानी, तो पूरे परागकोश में कितनी जाती है, 4। अब सामान्य ध्यान रखना, लेकिन अब एक इसमें ध्यान रखना अपवाद होता है। अपवाद ये होता है कि साहब जो आपके सामान्य होता है, अपवाद क्या होता है, अपवाद ये होता है कि जो आपका मालवेसी कुल है, कौन सा कुल, मालवेसी कुल है, ध्यान रखना, उसमें मालवेसी कुल में कौन, भिंडी, जैसे कपास वाला जो कुल है, इसके अंदर ध्यान रखना उसमें 2 पाली नहीं होती, उसमें पाली कितनी होती है, 1। तो ध्यान रखना, अगर अपन अपवाद तौर पर ध्यान रखना मालवेसी में कितनी पाली होती है, 1 पाली होती है, ये ध्यान रखना, इसका अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं, ध्यान रखना, परागकोश की जो वॉल, जैसे अपन बोलते हैं परत है, तो ये जो आपको परत दिख रही है, ये वाली परत, अगर इस परत को मैं ध्यान रखना एकदम माइक्रोस्कोप लगा के देखूं, अगर आपने कभी अगर एग्जांपल, तो ध्यान रखना ये 4 परत से बना होता है, कितनी, 4 परत मिलके ध्यान रखना क्या करती है, एक जो परागकोश की जो परत है उसका निर्माण करती है। देखो अगर मैं ढंग से बताऊं, कभी आपने अपने रजिस्टर कॉपी का जो आपका रजिस्टर होता है उसका पहला वाला पेज देखना जो मोटा होता है, उसके अंदर आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत पतली पतली परत बना के एक मोटा, ध्यान रखना, उसका कवर बनाया जाता है। उसी प्रकार ध्यान रखना जो परागकोश दिखने में आपको वो एक दिखता है, लेकिन छोटी छोटी 4 परत मिलकर, ध्यान रखना कितनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, मतलब परागकोश की जो परत होती है कितनी परत से बनती होती है, वो 4। अब कैसे बनती है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि कितनी परत से बनता है, वो 4 परत से बनता है। अब 4 जो परत होती है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं परागकोश की जो परत होती है उसका जो निर्माण होता है वो ध्यान रखना कितने निर्माण से होता है, वो 4 परतों से मिलकर होता है। अब ये जो 4 परत होती है, ध्यान रखना, मैं इस वाले जो डायग्राम ये वाला भाग है इसमें ध्यान रखना, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपसे ध्यान से देखो, सबसे पहली नंबर 1 तो ये है, ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन कलर के इसके नीचे डिपोजिट बताऊंगा ये चीज क्या है, ये दूसरी नंबर है, जो ब्लू कलर वाली है वो कितना नंबर, तीसरा, और जो रेड कलर दिख रहा है वो कौन से नंबर की, आपकी 4 नंबर है। अब ये जो 4 परत है इनके नाम अभी आपको याद करवा रहा हूं, नाम अभी आपको याद रखना है, फिर आपको ध्यान रखना अपन डिटेल में, आप ये वाला पार्ट नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना जैसा आपको अच्छा लगे, ये वाला पार्ट आपको ढंग से याद करना, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं कि साहब जो मेरा पराग कोश है, परागकोश की मैंने कितनी परत बताई, मैंने बताई साहब 4। अब 4 से है तो मैं बाहर से अंदर की ओर जा रहा हूं, मतलब मैं ऑल पिन ले रहा हूं, ऑल पिन करके ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर घुस रहा हूं। अब मैं जब सबसे पहले गया तो मुझे 4 परत मिली है, सबसे बाहर वाली मतलब 1, अंदर वाली 2nd, 3rd वाली, और कौन सी बेटा, 4थी वाली। ये सबसे बाहर वाली है और ये सबसे अंदर वाली, सबसे अंदरूनी जो है, जैसे अपन बोलते हैं अंदरूनी बोल दो उसको। अब देखो सबसे जो बाहर वाली जो परत है, ध्यान रखना, उससे अपन बोलते हैं, जिसे अगर अपन हिंदी में बात करें तो हिंदी या इंग्लिश आपको एक वर्ड कोई सा भी एग्जाम में दे दिया जाता है तो उसको आपको कितना कोई टेंशन नहीं ले, आप एक नाम याद कर लो, इसको ध्यान रखना अपन बोलते हैं, जैसे बाहर वाली जो स्किन होती है क्या होता है, एपिडर्मिस, ध्यान रखना, ऐसा अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो जब से बाहरी परत है उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो तो ये जो एपिडर्मिस है इसको ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अधिचर्म। इसी को अगर हिंदी में अपन बात करते हैं इसको अपन बोलते हैं अधिचर्म बोलते हैं। या अगर अपन सेकंड जो दूसरी परत है उसको ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम। या इसी को अपन क्या बोलते हैं, अंतःचोल। क्या बोलेंगे, अंतःचोल। बाह्य चोल होता है, अंतःचोल। तीसरी जो परत होती है इंग्लिश में मिडल, मतलब मिडिल परत, या इसे ध्यान रखना मिडिल लेयर बोलते हैं, और आपको हिंदी में इसको अपन बोलते हैं मध्य परत। हिंदी इसका खासकर आपको मध्य परत नाम याद रखना है। और जो अंदर वाली जो भाग है उसे एक से ही याद रखना है, जो अंदर वाली भाग है चौथी, उसे अपन क्या बोलते हैं, टैपिटम।
तो आगे बढ़ने से पहले जो भी नाम हो सकता है आपके लिए पहली बार सुने हैं और आपके लिए बहुत अजीब से लगेंगे। तो अगर नॉर्मल अपन बात करें तो ध्यान रखना, सबसे बाहर वाले स्किन की अपन बात करें तो एपिडर्मिस होती है। फिर अभी आपको नाम, अब आप क्या क्या याद करेंगे, क्या क्या इसका कार्य है, कितनी इसकी मतलब संरचना कैसी होती है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि साहब जो परागकोश की जो परत होती है वो कितने से बनी होती है, वो 4 परत से बनी। 4 परत मिलके एक दिखती है अपने को। जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है, नंबर 1 ध्यान रखना, जो आपको ये दिख रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो परत है आपकी, ये वाली, ये जो परत आपको दिख रही है ना, जिसको मैंने अभी डार्क किया है, इसे ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो अब मैं ध्यान रखना ऑलपिन चुबा रहा हूं, ऑलपिन से आपको याद रखना है पहली कौन सी आएगी, एपिडर्मिस, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिचर्म। तो आपको इंग्लिश में याद कर लो चाहे हिंदी में, इंग्लिश ध्यान रखना कई बार अक्सर यूज की जाती है तो आप इंग्लिश याद रखो। तो सबसे बाहर वाली कौन सी, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, एपी फिर एंडो, फिर ध्यान रखना कौन सी, मध्य परत, मिडल लेयर, और चौथी जगह रेड कलर की आपको दिखे उसे अपन क्या बोलेंगे, रेड कलर की जो दिखे उसे बोलेंगे अपन टैपिटम। और उसके अंदर आपके पाए जाते हैं परागकण बनते हैं। परागकण कैसे बनते हैं वो आपको अलग बात है। तो कितनी परत होगी, 4। अब अगर आप इसको डायग्राम को थोड़ा दिमाग में बिठा लो, खास बात बता दूं, अगर आपको दिख रहा हो, मैं अभी इसकी विशेषताएं बताऊंगा आगे, आपने इसकी विशेषता और इन चारों परतों में क्या फर्क है और क्या इनके कार्य है वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन थोड़ी कुछ विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, इस डायग्राम को बाद में डायग्राम को दिखेगा ढंग से देखो। अगर आपको पहली बात देखते हैं कि ये कितनी मोटी है, अगर अपन निर्माण कैसे तो बात किया था मोटी, देखो अगर आप देखो जो बाहर वाली है एपिडर्मिस, उसमें ध्यान रखना कितनी परत है, उसके अंदर आपकी ये एक कोशिका की परत है। कितनी कोशिका परत है, ये एक कोशिका परत है। ये एक कोशिका जो बाहर बाहर दिख रही है आपको, एक कोशिका परत है। इसे ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे एपिडर्मिस। और इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे केंद्रक दिख रहा होगा, वो आपको एक है, मतलब एपिडर्मिस के अंदर एक ही कोशिका, मोटाई कितनी होती है, एक कोशिकाएं होती है और एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। समझ आ गया। अब बात करते हैं एंडोडर्मिस, जिसे अपन बोलते हैं एंडोथीशियम या अंतःचोल। कौन सी लेयर आ गई, सेकंड लेयर, जिसपे आपको ग्रीन ग्रीन कलर का डिपोजिशन भी, स्तूलन भी दिखाई दे रहा होगा। दूसरी जो कोशिक परत होती है वो भी ध्यान रखना कितना कोशिका की बनी होती है, वो भी ध्यान रखना एक कोशिका की होती है। कोई अलग बात आई नहीं आई। और इसमें भी एक केंद्रक, मतलब एक कोशिकाएं परत होती है और एक ही क्या पाया जाता है, इसमें एक ही क्या दिख रहा होगा आपको, एक ही केंद्रक। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना आपको, इसके अंदर जो आपको ये होती है, अंदर से बाहर से तो होती है पतली और अंदर से होती है मोटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अल्फा सेलुलोज, और ध्यान रखना कैलोज जो है उसका डिपोजिशन होता है, और उसका स्तूलन होने के कारण ध्यान रखना ये क्या हो जाती है, आपकी मजबूत हो जाती है। लेकिन यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको अगर आपने याद कर लिया तो ध्यान रखना आगे का कंसेप्ट जो होगा वो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना इसके अंदर ये मिडल लेयर हर जगह उपस्थित, जो आपके अंतःचोल है, सॉरी जो एंडोथीशियम में उपस्थित तो हर जगह होती है, लेकिन जो आपका अल्फा सेलुलोज जिसको अपन बोलते हैं, जो आपको सेलुलोज बोल लो या कैलोज बोलो, अल्फा सेलुलोज जो होता है, अल्फा सेलुलोज या अपन कैलोज बोलते हैं, ये जो कैलोज है इनका दोनों का जो स्तूलन होता है इस वाले भाग पे नहीं होता, और जहां इसका ये भाग में जहां इनका अल्फा सेलुलोज का स्तूलन ध्यान रखना, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं अपन, स्टोमियम। अब आगे बताऊंगा, मतलब इस किले की सबसे, अब ये मजबूती प्रोवाइड करते तो इस संरचना की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होगी, कमजोर कड़ी होगी ये। अब ये गढ़ है, इस गढ़ ये फूटेगा कैसे आपको बताऊंगा मैं। तो क्योंकि यहां पे क्या होता है, अल्फा सेलुलोज और कैलोज का स्तूलन नहीं है। अब जहां देखना मध्य, मतलब जिसे अपन बोल देंगे एंडोथीशियम है, उस स्थान पर जहां पे अल्फा सेलुलोज और कैलोज का स्तूलन नहीं होता उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, स्टोमियम। और आगे ध्यान रखना जब अपन पढ़ेंगे परागकोश जब फूटेगा, जब परागकोश का स्फुटन होगा, तो स्फुटन सबसे कमजोर जगह से होगा, और कमजोर जगह कौन सी होती है, जिसे अपन बोलते हैं स्टोमियम। तो आपको स्टोमियम की परिभाषा पूछे तो स्टोमियम की क्या है, स्टोमियम वह भाग है जहां पे एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोज एवं कैलोज का स्तूलन नहीं पाया जाता, और स्फुटन के समय जो स्फुटन होता है वो इसी भाग से होता है। ये ध्यान रखना, इसकी उपयुक्त परिभाषा है, जिसको रटना नहीं है, समझना है। अब बात करते हैं अपन थर्ड लेयर की। अब थर्ड लेयर जिसे अपन बोलते हैं मध्य परत। मध्य परत में अगर आपको एक फर्क दिखाऊं तो ध्यान रखना, जो पहले दो कोशिकाएं उसमें एक एक कोशिकाएं मोटी थी, लेकिन ये ध्यान रखना ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी, इसमें ध्यान रखना कितनी होती है, 2 से 3 परत होती है। कितनी कोशिका की परत होती है, 2 से 3। और सेम केंद्रक की अपन बात ध्यान रखना, एक मोटाई और एक केंद्रक, फर्क देखो जाए। और इसके अंदर भी ध्यान रखना केंद्रक कितना होता है, केंद्रक होता है एक। अब मैं बार बार कोशिका और केंद्र की बात क्यों कर रहा हूं, उसका एक स्पेशल रीजन है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्या
क्या होता है, क्वेश्चन आता है, क्या आता है आपको बताता हूं। अब बात करते हैं अपन सबसे चौथी, मतलब इसकी मोटाई कितनी, मोटाई होगी 2 से 3 कोशिकाएं परत और एक वन केंद्रित, केंद्र कितना है 1। तो तीनों में सिमिलरिटी क्या होगी, तीनों में सिमिलरिटी कि तीनों के अंदर भी केंद्र कितना आया 1। फर्क कितना है कि साहब एपिडर्मिस और जो एंडोथीलियम उसमें तो 1 कोशिकाएं, लेकिन मध्य परत है वो 2 से 3 कोशिकाएं मोटी थी। अब बात करते हैं टैपिटम, जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फोकस करो बच्चा। अब ये जो परत है इसके अंदर ध्यान रखना है, जो टैपिटम है, टैपिटम के अंदर कोशिकाएं तो 1 कोशिकाएं मोटी होती है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर केंद्र की जो संख्या होती है वो ध्यान रखना 2 से 3 होते हैं, मतलब ये होती है बहुकेंद्र की है। तो इन चारों परत में से पूछा जाए कि बहुकेंद्र की परत कौन सी, तो बहुकेंद्र की परत होगी टैपिटम। सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, एपिडर्मिस। सबसे अंदरूनी परत कौन सी होगी, टैपिटम। पूछा जाए ऐसे कौन से जो 2 से 3 परत मौजूद, तो मध्य परत। तो ये ध्यान रखना इनकी विषय, और भी विशेषताएं हैं वो आपको मैं बाद में बात करूंगा, इसके आगे अपन वही लेंगे। तो आपको बस रिपीट कर देता हूं जो मैंने पढ़ाया उस डायग्राम को मिटाने से पहले। अपन पढ़ रहे नन जननांग के बारे में, जिसे पुमंग पुंकेशिया लघु बीजाणु कहते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना नीचे की ओर पुतंतु पाया जाता है, जो ऊपर के उसके स्वतंत्र भाग पे पाया जाता है परागकोश। परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण। अपन परागकोश की विशेषता है, परागकोश के अंदर कितने 2 पालियां पाई जाती है, जिसे अपन बोलते हैं जैसे मिट गया, जिसे अपन बोलते हैं 2 पाली पाई जाते हैं, जिसे बोलते हैं द्विपालित होता है। और ध्यान रखना इसी का दूसरा नाम है कोष्ठ, द्विकोष्ठ बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइलोब्ड या इसको बोलते हैं डाइथिकस। और हर एक परागकोश में ध्यान रखना कितनी परागधानी होती है, 4, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजियम। और अपन बात करें परागकोश की परत की, तो परागकोश की जो परत होती है वो 4 परतों से बनती है, 4 परत सम्मिलित होकर वो एक आपको दिखाती है। जो सबसे बाहर वाली होती है उसे अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीलियम, तीसरी होती है मिडल लेयर और चौथी होती है टैपिटम। बात करते हैं कि नॉर्मल, अभी आपको जानकारी में लिखा आगे रहूंगा अब, लेकिन अभी आपको नॉर्मल जानेंगे। सबसे बाहर वाली परत की कितनी मोटाई 1 कोशिकाएं, दूसरी वाली भी कितनी 1 कोशिकाएं, लेकिन मध्य परत जो होती है वो कितनी कोशिकाएं मोटी होती है 2 से 3 परत की, और टैपिटम भी कितनी कोशिकाएं बनती है 1। अब बात करते हैं केंद्र के आधार पे। केंद्रक ध्यान रखना है एपिडर्मिस में 1, एंडोथीलियम में 1, मध्य परत में 1, लेकिन टैपिटम कैसा होता है, टैपिटम होता है बहुकेंद्रक। होता कैसा वो बहुत डिटेल में आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको आपके सिलेबस जेट आईसीआर और बीएचए के अकॉर्डिंग आपको इतना ही ध्यान रखना है टैपिटम क्या होती है, बहुकेंद्र की होती है, बस इतना सदा। पूछा जाए कि अल्फा कैलोज और अल्फा सेलुलोज कैलोज का स्तूलन कौन सी परत पे होता है, तो आपको पता है एंडोथीलियम पे होता है। कहां नहीं होता तो आपको पता है स्टोमियम। तो स्टोमियम कहां काम आता है, जो आपका स्फुटन होगा उसमें कौन सा भाग काम आएगा, क्यों सबसे कमजोर कौन सा, स्टोमियम। इन 2 जो परागकोश को जोड़ने वाली जो परत होती है जिसके खाना मिलता है संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब सुनना, आगे की कहानी बढ़ने से पहले देखिएगा, परागकोश में अपन बात करें, थोड़ा दिमाग लगाना है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्यों अपन पढ़ रहे हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए परागकोश है तो परागकोश में मिलते हैं परागकण। अब परागकण ही ध्यान रखना आगे जाके मादा के पास जनन के लिए जाए। तो ये अपना कौन है, दूल्हे राजा। अब दूल्हे राजा को चाहिए खाना और पीना, निर्माण हो रहा है बचपन से लेके, ध्यान रखना खाना पीना चाहिए। तो खाना पीना ऑब्वियसली बात है, ये कौन लेके आ रहा है, संयोजी ऊतक। अब 2-4 चीजें देखो आपको खासकर, अगर कोई चीज अपना सबसे दूल्हे राजा को सबसे पहले चाहिए सिक्योरिटी, फिर चाहिए मजबूती, और फिर चाहिए खाना एक सप्लाई करने वाला और एक खाना संग्रहित करने वाला। संग्रहित भी करके निर्माण के अकॉर्डिंग चाहिए होगा। तो तुझे सबसे बाहर वाले अपन बात करते हैं। अब बात क्या की, किस बात की मैंने बात की, सुरक्षा की बात करी, मजबूती की मैंने बात की भोजन जो सप्लाई करने की बात की, और भोजन संग्रहण की बात की। तो 4 चीजें, तो 4 परत है अपने पास। सबसे बाहर वाली परत, ऑब्वियस ही बात है आपको अच्छे से पता है, बाहर वाला परत होगा तो उसका काम क्या होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का कार्य क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करना। जो आपकी एंडोथीलियम आपको पता है ये प्लांट सीमेंट अल्फा सेलुलोज और कैलोज है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, मजबूती। मध्य परत होगी, वो ध्यान रखना मध्य परत के साथ क्या होगा वो अपन जानेंगे इसके आगे लेक्चर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में आपको बताऊंगा। मध्य परत होती है, उसके अंदर ध्यान रखना क्या होती है, वो 2 से 3 कोशिका, और ये क्या करती है, फूड सप्लाई करती है, मतलब सप्लाई, संग्रहण नहीं करती है, ध्यान रख लेना। अच्छा, ये क्या करती है, सप्लाई। और सप्लाई यहां से लेके ध्यान रखना ये किसको दे देती है, ये दे देती है आपको किसके, टैपिटम को दे देती है। अब टैपिटम क्या करती है, उसका क्या होता है वो अपन अगली कहानी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपको 4 कार्य आपको याद रखने हैं, सुरक्षा का, मजबूती का, और ध्यान रखना तीसरा और भी बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे जो होते हैं, फूड सप्लाई का और फूड स्टोरेज जिसे बोलते हैं संग्रहण का कार्य, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि साहब ये जो 4 परत है इनमें क्या क्या फर्क है और इनका निर्माण कैसे होता है। इसको शॉर्ट में, निर्माण को भी ध्यान रखना, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं उतना ही इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, मैं एकदम डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, मैं उतना ही कवर कर रहा हूं जितना आपके लिए उपयोग
होगी एग्जाम के लिए। मैं इतना डिटेल में जाके मेडिकल वाला पोर्शन नहीं कवर कर रहा हूं, मैं नॉर्मल पोर्शन कर रहा हूं जो अपने लेवल तक जेट, आईसीआर और बीएचयू में आपने आता है, तो उतना पोर्शन खासकर आपको पता होना चाहिए। और ये बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको थोड़ा इसको दिमाग में रखना है। अब अपन बात करेंगे पराग कोश जो परत होती है उसका निर्माण कैसे, मतलब जब कोशिका, मतलब जब फूलों का जब निर्माण होता है, जो पुष्प का निर्माण होता है, पत्ते को तो ध्यान रखना एक आपको कलिका के रूप में दिखता है, उस कलिका के अंदर से फूल कैसे बनता है, अब उसके बारे में बात करें। जो पराग कोश है उसका निर्माण है, उसकी बात करते हैं। देखिए आपको क्या दिखता है स्टार्टिंग के अंदर जो पूतंतु होता है, ध्यान रखना पूतंतु के ऊपर एक ध्यान रखना बॉल नुमा संरचना, मतलब गेंद का ध्यान रखना, गेंदाकार ध्यान रखना, एक संरचना बनती है जो एक परत से ढकी हुई होती है। जो ध्यान रखना क्या होती है, पहले से एक परत से क्या होती है, एक कोशिकाएं परत से क्या होती है बेटा, ढकी हुई होती है। अब अपन इस स्टेज से ध्यान रखना अपन कहां जा रहे हैं, अपने को निर्माण करना है ये वाला, ये मतलब ये तो अपना बना हुआ, पूतंतु अपना बना हुआ है, अपने को ध्यान रखना यहां से ये पराग कोश का निर्माण कैसे होगा, उसका परत का निर्माण तो मैं डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं, आपको नॉर्मल से जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट वो सुनिएगा ध्यान से। आपको पता निर्माण अपन कितने परत का करेंगे, 4। अब 4 में से ध्यान रखना ये जो कोशिका होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आर्किस्पोरियल कोशिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, आर्किस्पोरियल, इसको अपन बोलेंगे आर्किस्पोरियल कोशिका। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस कोशिका का नाम क्या, आर्किस्पोरियल कोशिका। और ये ध्यान रखना कवर जिसे पहले से जो उपस्थित पड़ता है इसका नाम है एपिडर्मिस। याद है कुछ, जो सबसे बाहर वाली जो परत है वो पहले से उपस्थित होती है उसे अपन बोल देंगे एपिडर्मिस। अब क्या होता है कि आर्किस्पोरियल कोशिकाएं के अंदर ध्यान रखना आपके जो आपके होते हैं विभाजन, तो निर्माण सुनिएगा 4 परत होती है। 4 परत में बात करूं तो परत में ध्यान रखना पहले से जो उपस्थित होती है उससे अपन बोलेंगे एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस ध्यान रखना, एपिडर्मिस होती है एपिडर्मिस कौन सी होती है, पहले से उपस्थित होती है। दूसरा होगा आपका क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल कोशिका। और जो आपकी आर्किस्पोरियल जो कोशिका है, आर्किस्पोरियल कोशिका, अब ध्यान रखना बाकी 3 विभाजन होके जिसे अपन बोलते हैं परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन, परिणत विभाजन। अब परिणत विभाजन का मतलब क्या होता है, मतलब पहले से जो विभाजन है उस, जैसे ये एक परत है, जैसे ये कोशिका है, देखो ये कोशिका एक परत है। अब एक विभाजन इस तरह से हो, मतलब पहले से ऊपर से उसके पैरेलल हो तो जानते हैं इस तरह की, तो 2 परत बन गई, फिर इसमें और होगा 3 बनेगी, तो इस तरह के विभाजन को हम बोलते हैं परिणत विभाजन। इस परिणत विभाजन से बाकी 3 जो लेयर है उनका आपके क्या होगा, निर्माण होगा। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी है आपको पता है, सबसे बाहर वाली होंगे एपिडर्मिस जो पहले से उपस्थित थी। सेकंड जो लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे, आपको अच्छे से नाम याद है, उसको अपन बोलेंगे एंडोथीशियम। उसका नाम है एंडोथीशियम। तीसरी जो लेयर है एपिडर्मिस एंडोथीशियम जिसे अपन बोलते हैं मध्य परत, आपको अच्छे से नाम अब तो याद हो ही गया है। और जो सबसे अंदरूनी है उसे अपन क्या बोलेंगे, टैपिटम। अब सुनेगा इस पोर्शन को याद करने का आपको क्वेश्चन क्या क्या आता है वो सुनेगा। मतलब आर्किस्पोरियल कोशिका 4 में से आर्किस्पोरियल कोशिका कितने का निर्माण करती है, परत का 3 का। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका निर्माण आर्किस्पोरियल कोशिका नहीं करती, तो आंसर क्या जाएगा, एपिडर्मिस। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग में सबसे जो प्राथमिक कोशिका जिसे निर्माण 3 कोशिका का निर्माण होता है उस कोशिका का नाम क्या, उसका नाम है आर्किस्पोरियल कोशिका। तो ये ध्यान रखना 3 क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको खासकर ध्यान रखना है। क्या क्या क्वेश्चन, वापस रिपीट करता हूं। सबसे प्राथमिक कोशिका जैसे बाकी की परत बनती है उसका नाम क्या है, आर्किस्पोरियल कोशिका। ऐसी कौन सी 4 में से कौन सी परत है जिसका निर्माण आर्किस्पोरियल कोशिका नहीं करती, तो आंसर क्या जाएगा, एपिडर्मिस। ऐसी कितनी कोशिकाओं का निर्माण आर्किस्पोरियल कोशिका के द्वारा होता है, तो आंसर क्या जाएगा, 3। ऐसे बाहर कौन सी अंदरूनी बत्ती आपको पता है, वापस अगर अपन देखें तो ये सबसे बाहर वाली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये कौन सी लेयर हो गई, 4th। समझ आ गया। अब बढ़ेंगे अपन इन चारों कोशिकाओं के अंदर फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 लेयर्स। अब अपन बात करते हैं जो अपनी 4 परत है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मध्य परत और टैपिटम, इनमें क्या क्या फर्क है। देखो मैं लाइनों के तौर पे नहीं लिखाता हूँ, नोट्स लिखा देता है लाइन। मैं ध्यान रखना जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ जिससे बच्चों को आसानी से दिमाग में घुस जाए चीज के। फालतू सिलेबस लाइन लिखाने के, पेज भरवाने का कोई मतलब नहीं। जितना अपन छोटा कर सके उतना छोटा करने का है, हाँ होती है, सब कोई मतलब नहीं। जो मुख्य चीज है, की पॉइंट है, उसको पकड़ो। देखो
एपिडर्मिस है ऑब्वियसली पहले से निर्माण होता है, इसका अर्किस्पोइडल कोशिका से निर्माण नहीं होता। मोटाई कितनी होती है? एक कोशिकाएं होती है। अगर आप इसको इसमें समझ आए तो 120 शब्दों में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए। एक कोशिका इसको अपन बोल सकते हैं, दिस इज एक कोशिकाएं। अब अपन बात करते हैं केंद्र कितना होता है इसमें। एक मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना, सबसे बाहरी है तो सबसे ध्यान रखना सबसे बाहरी पर है तो सब कार्य क्या सब सुरक्षा प्रदान करना। तो अगर मैं बात करूं इसको बना के दिखाऊं, देखो तो ऑब्वियस सी बात अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये एक कोशिकाएं मोटी और एक एक क्या पाया जाएगा, एक एक पाया जाएगा इसमें केंद्रक, और काम क्या होगा इसका, काम होगा सब इसका सुरक्षा प्रदान करना। अब दूसरा क्या नाम है, दूसरी लेयर का जिसका बोलते हैं अंतःचूल जिसे अपन बोलते हैं, जिसका नाम है एंडोथीशियम। ये किससे निर्माण होता है, आर्किस्पोइडल कोशिका कितनी मोटी होती है, एक कोशिका केंद्र कितना एक, लेकिन अल्फा सेलुलोज कैलोज का क्या होता है इसमें स्थूलन होता है, जिससे इसकी मोटाई क्या होती है बढ़ जाती है और मजबूती प्रदान करता है, और इसकी ध्यान रखना क्या होता है ये आर्द्रता ग्राही होती है। और जहां ये अनुपस्थित होते हैं, जहां ये ध्यान रखना कैलोज अनुपस्थित होते हैं, जिस जगह पे ध्यान रखना उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। जब स्टोमियम आगे जब इसका स्पुटन होगा तो यहीं से होगा। तो अगर मैं इस परत को बनाऊं तो थोड़ी सी इससे मोटी तो होती है। अगर ये देखो ध्यान रखना आगे जाके जगह कम पड़ेगी, बहुत ज्यादा डायग्राम कंजेस्टेड हो रहा है मेरा, ये देखिएगा। अब इसके अंदर केंद्र कितना, एक एक रब बना रहा हूं ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। और क्या होगा, किस जगह अल्फा सेलुलोज का क्या हो जाएगा आपके डिपोजिशन हो जाएगा। तो अगर अपन अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ वाली जगह पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्टोमियम वाली जगह एब्सेंट, तो अपन लेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से ये बस यहाँ उपस्थित होगा अल्फा सेलुलोज, और आपका केलोज जो एंजाइम होता है वो ये यहाँ तो होगा, इस जगह ये एब्सेंट होगा। तो इस जगह आपको नहीं दिख रहा होगा, समझ आ गया। और कैसे होता है, आर्द्रता ग्राही होती है। तीसरी से हम बोलते हैं मध्य परत, इसका निर्माण भी आर्किस्पोइडल कोशिका से 2 से 3 कोशिकाएं मोटी, ये ध्यान रखना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पार्ट है। और एक चीज और बताता हूँ, तीसरा ध्यान रखना केंद्र कितना एक, इसका काम ध्यान रखना भोजन को सप्लाई करना है, मतलब ये वहां से लेके किसको दे देगी, टैपेटम को खाना लेके दे देगी, खाना संग्रहण करना नहीं, संग्रहण तो कौन करेगी। अब ध्यान रखना जैसे ही अपना कार्य पूरा करती है ये करक जो होती है, ये ध्यान रखना क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बताऊंगा कैसे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्पजीवी। ये और ध्यान रखना जब इसका स्पुटन होगा तो आगे जाके मध्य परत टैपेटम क्या हो जाएगा, ये डिजनरेट हो जाएगी, ध्यान रखना ये खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना कैसे होती है, अल्पजीवी। लेकिन मुख्यतः सबसे पहले कौन किस्म है, पहले ध्यान रखना मध्य, जैसे ही मध्य परत भोजन की आपूर्ति करती है ये क्या होती है, नष्ट। और कितनी मोटाई होती है, 2 से 3। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो आपको देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 1 2 3 1 2 3, छोटा छोटा बना रहा हूं, समझ आ जाएगा आपको। और इसके अंदर केंद्रक कितना, केंद्रक होता है एक, तो एक एक केंद्रक लगा दिया अपन ने। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं एक एक चीज को नोट कर रहा हूं ताकि आप आराम से बोल सको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, टैपेटम। लेकिन एक कोशिकाएं मोटी होती है, केंद्रक कैसी होती है, केंद्रक की संख्या ध्यान रखना तो बहु केंद्रक, बाकी के सारे से एक केंद्रक की होती है, लेकिन टैपेटम ध्यान रखना क्या होती है, बहु। और ये क्या करती है, भोजन को संग्रहण करते हैं, मतलब पोषक स्तर के रूप में काम करने वाली परत कौन सी होगी, वो होगी आपकी टैपेटम। और मैं इसको रेड कलर के मार्कर से शो कर रहा हूं, तो ये रेड कलर का मार्कर, और ये एक एक परत में ध्यान रखना केंद्रक कितने, केंद्रक होंगे आपके 2 से 3। तो मैं यहाँ पे 1 2 3, तो क्योंकि ये होती है बहु केंद्र की, दिख नहीं रहा होगा हो सकता है, लेकिन आपको मैं एक डायग्राम। और इसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर आपके पाए जाते हैं जो पराग कण होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब होता क्या, जब निर्माण होगा, जब होता क्या, जब ये क्या करेगी, इसने खाना दे देती है। तो जब ये भोजन सप्लाई का काम, इसका निर्माण पूरा होना लग जाता है, तो पूरा लगने के बाद सबसे पहले ध्यान रखना क्या होती है, जो मध्य परत होती है उसका ध्यान रखना वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो ध्यान रखना इसे अपन क्या बोलते हैं, अल्पजीवी। स्पुटन होगा मतलब जब पराग कण को भी देखो, अभी तो इसमें कैद है, अब स्पुटन होगा तो ये छूटेंगे भी सही। अब ये क्या होता है, तो ये वाली परत और ये वाली जो परत है टैपेटम कैसे छूटेगी, अब वो टूटेगी वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी क्या कहते हैं, डिजनरेट हो जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं अल्पजीवी। अब जो सबसे अंदर वाली परत होती है टैपेटम, इसका कार्य अभी तक तो मैंने आपको बताया भोजन संग्रहण, इसके अलावा भी मैं काम बताऊंगा, तो ध्यान रखना इसका अलावा क्या क्या काम है आपको बताऊंगा। ये करता है जितने भी आपके एंजाइम होते हैं,
एंजाइम समझते हो, एंजाइम जो अल्फा कैलोज, जो अब जब आपका परागकण का नाम है तो कैलोज एंजाइम मिलेगा, तो कैलेज एंजाइम जो होता है ये ध्यान रखना, एक तो करती है एंजाइम का स्रावित करती है, समझ आ गया। दूसरा ध्यान रखना ये क्या करेगी, आपके आने वाले टाइम में जो आपका परागकण होगा, परागकण की जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है बाह्य चोल, तो ध्यान रखना ये अभी आपको पता नहीं आगे पता चलेगा, बाह्य चोल का निर्माण, बाह्य चोल मतलब परागकण की जो बाह्य चोल है ना, परागकण की बात कर रहा हूं, परागकण की परत के बारे में पढ़ाऊंगा, जो परागकण की परत है, परागकण की जो बाह्य चोल का ध्यान रखना जो निर्माण करती है वो भी कौन करती है आपके, वो भी आपका निर्माण करती है टैपिटम। और ध्यान रखना बाह्य चोल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। और जो स्पोरोपोलेनिन का जो स्रावित निर्माण करती है वही कौन करती है, आपकी टैपिटम। तो टैपिटम के 3 से 4 काम है, भोजन संग्रहण का मतलब पोषक स्तर के तौर पे काम करती है, एंजाइम को स्रावित कौन सा, अल्फा कैलोज, जो आपको बताऊंगा आगे जब आपको लघु बीजाणु जनन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बाह्य चोल जब आपको परागकण का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, अभी यही इस लेक्चर में बताऊंगा क्या करती है ये, यही ध्यान रखना जो परागकण उसकी सबसे यही टैपिटम आगे टूट के ध्यान रखना क्या करेगी, आपके परागकण की सबसे बाहरी परत जिसे बोलते हैं बाह्य चोल का निर्माण करेगी, यही टूट के ध्यान रखना उसके चारों तरफ अपने आप को घेर लेगी। और ध्यान रखना उसी बाह्य चोल में एक तत्व तो पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन, जो ध्यान रखना परागकण का सबसे स्पेशल महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा तत्व तो पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन का जो निर्माण करता है वो ध्यान रखना कौन करता है, टैपिटम। अब सुनो, अगर आपने कभी घर पे पैसे लिए अपनी मम्मी से, जैसे आपको मम्मी ने कहा कि जो बेटा आपकी जो पॉकेट मनी है महीने की, मान लो हमें 10 रुपए मिलते थे उस समय, 10 रुपए बहुत जमाना था, आजकल तो 100 150 रुपए, चलो आप मान लो आपको 100 रुपए हैं। अब 100 रुपीज आपको मम्मी ने कहा कि बेटा आप महीने में आप खर्च कर सकते हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं खर्च करने के, एक तो क्या आप 100 रुपीज क्या कर दो मम्मी से एक साथ ले लो और उनको खर्च कर दो। दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, मम्मी से 10 रुपए लिए, फिर 5 रुपए लिए, फिर कहीं 15 ले लिए, मतलब धीरे धीरे आपने क्या किया, आपने वो 100 रुपए मम्मी से लिए। उसी प्रकार ध्यान रखना टैपिटम के कितने प्रकार होते हैं, टैपिटम होती है 2 प्रकार की। एक तो वो टैपिटम ध्यान रखना जो आपका मध्य परत से भोजन क्या करती है, एक साथ ले लेती है। ये ध्यान रखना जो प्राथमिक जो एंजियोस्पर्म हुआ करते जो आवृत बीजी, उसमें इस प्रकार की टैपिटम पाई जाती थी जो क्या करती थी, एक साथ मध्य परत से भोजन क्या कर लेती, अवशोषित कर लेती थी। और एक जो दूसरी जो आजकल के जो एंजियोस्पर्म जो आवृत बीजी होते हैं उसमें क्या करती है, दो तरह की परत होगी, एक तो जो एक साथ भोजन ले ले मध्य परत से, और एक जो धीरे धीरे ध्यान रखना धीरे धीरे से आपने सुना स्लोली, तो ध्यान रखना वो क्या करती है, भोजन को क्या करती है स्लोली क्या करती है, मध्य परत से अवशोषित करती है। तो ध्यान रखना टैपिटम कितने प्रकार की होती है, टैपिटम होती है 2 प्रकार की, एक तो वो जो भोजन एक साथ ले लेती है और एक वो जिसे भोजन धीरे धीरे स्लोली अवशोषित करती है। इस प्रकार से टैपिटम के प्रकार हो गए, जो अब उनके क्या क्या नाम है वो अपन इसको मिटाने की बात पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि जो टैपिटम होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक ध्यान रखना जिसे अपन बोलते हैं अमीबाई, अमीबा मतलब जो प्राइमरी प्राथमिक जिसे अपन बोलते हैं आद्य अमीबाई टैपिटम, जिसका दूसरा नाम है पेरिप्लाज्मोडियम टैपिटम। दूसरी जो है उसे अपन बोलते हैं ग्रंथिल या स्त्रावी, नाम से पता लगा ग्रंथि मतलब धीरे धीरे स्लोली स्रावित करेगी भोजन को। अब ध्यान रखना ये भोजन जो अवशोषण करती है, जो मिडल लेयर से क्या करती है, ये एक साथ कर लेती है, ये क्या कर लेती है आपके एक साथ, मतलब ये भोजन जो होती है एक साथ संग्रहित कर लिया, संग्रहित क्या करती है बताऊंगा, और ये क्या करते हैं स्रावित होने मध्य परत से, तो मध्य परत जैसे इसको खाना देती है क्या होती है, वो आपकी खत्म हो जाती है। अब उपस्थिति ध्यान रखना ये किसमें होती है, आद्य आवृत बीजी में होती है, और ये ध्यान रखना किसमें होती है, विकसित आवृत बीजी पादपों में उपस्थित होती है। अब ध्यान रखना जैसे ही मध्य परत से भोजन लिया, ये क्या करती है, मध्य परत से भोजन लेके टैपिटम क्या करती है, उनको एक स्पेशल प्रकार की जो खाद्य कणिकाएं हैं उनमें क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है और क्या करती है, टूट जाती है। तो मतलब टूट के क्या करती है, जो विकसित जो क्या होते हैं आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु, उनको चारों तरफ घेर के क्या करती है, बाह्य चोल का निर्माण करती है दोनों के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखना अमीबाई क्या करती है, अमीबाई या टैपिटम पेरिप्लाज्मोल क्या करती है, जो संग्रहित भोजन का खाद्य कणिकाओं का जो रूपांतरण है, उस रूपांतरण को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट का, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लास्ट का, या इसे अपन बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम। तो ध्यान रखना ये जो स्पेशल कणिकाएं हैं, खाद्य कणिकाएं जो होती है संग्रहित भोजन को रूपांतरण करते हैं, उसका नाम तो क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट का या पेरिप्लाज्मोडियम। लेकिन जो ग्रंथिल या जो स्रावी टैपिटम होती है उसके अंदर जो खाद्य कणिकाएं होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस या यूबिस बॉडी।
ये ध्यान रखना, अगर ग्रंथिल, और आपको पता है इसका उदाहरण कौन है, टाइफाइड के, और आजकल के जितने भी पादप हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो उनमें सारे में ध्यान रखना। तो ध्यान रखना मुख्यतः अगर आपसे पूछा है किस प्रकार की टाइपिटम पाई जाती है, तो मुख्यतः पाई जाती है ग्रंथिल या स्तन। तो उनकी जो खाद्य कणिकाएं हैं उनका नाम क्या है, उनको अपन बोलते हैं यूबिस बॉडी या बोलते हैं प्रोयूबिस्काई। तो ये ध्यान रखना, इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। इसको अपन बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम या प्रोटोप्लास्टकाई, इसको अपन बोलते हैं प्रोयूबिस्काई। अब ये क्या करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब ये जो आपको पता है ये वाला जो भाग था, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम ऐसे रफ बना रहा हूँ, ये देखो रफ बना रहा हूँ, इधर वाला ठीक बना रहा हूँ। देखो होती क्या, बाहर वाली परत को मैं भूल रहा हूँ, जैसे बाहर वाली परत में रफ बना रहा हूँ, 2 परतें होती है, ऑब्वियस सी बात है। क्या होता है, अब देखो जब ये परिपक्व होता है तो देखो ये 1 और ये 2, जिसके अंदर एंडोथीसियम मैंने बना दी, ठीक है। अब बीच में कौन सी होती है, मिडल लेयर, सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसे अपन बोलते हैं टैपिटम। अब टैपिटम का मैं आपको निर्माण करके दिखाता हूँ, होता क्या, देखिएगा ध्यान से। ये जो टैपिटम होती है आपको पता कहां होती है, अंदर की ओर, और अंदर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है एक, अंदर क्या होता है इसके अंदर, अंदर पाए जाते हैं पराग कण, जिनका निर्माण मात्र कोशिकाओं से होता है। कैसे होता है वो बाद की बात बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान रखना, जो बाहर इसके होती है क्या होता है, 3 इसकी परत पाई जाती है, वो जो होती है 3, जिसे अपन बोलते हैं कौन सी, मध्य परत। ये देखो मैं मध्य परत गोल बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए अलग से, 2 से 3 मोटी परत होती है, ये ज्यादा नहीं बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन हो जाता है पूरा। अब ये क्या कर दिए, मध्य परत, यहाँ से जो भोजन होता है स्रावित होता है, भोजन सीधा यहाँ से कहाँ जाता है, जो आपकी कौन बीच में क्या होती है, बीच में होती है जहाँ समान उत्तक किसमें पाए जाते हैं, जो संयोजी उत्तक है वहां से भोजन लेती है, वहां से भोजन किसके पास आता है, मध्य परत की, मध्य परत होती है यहाँ पे, मध्य परत के पास भोजन, मध्य परत भोजन सप्लाई करके किसको देती है, टैपिटम को देती है। जैसे ये टैपिटम क्या करती है, या तो एक साथ भोजन ले लेगी, अगर एक साथ लेगी तो किसमें होगी, एम्बाइड, लेकिन जो आजकल के जो ग्रंथिल उसमें धीरे धीरे क्या करेगी, वो भोजन संग्रहण करेगी। जैसे जैसे पूरा भोजन संग्रहण करते धीरे धीरे क्या करती है, ये जो परत होती है वो क्या होती है, खाना देने के बाद क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। अब ये क्या करेगी, ये जो टैपिटम है ये भी क्या करेगी, स्पेशल प्रकार की खाद्य कणिका का निर्माण करेगी, जिसे अपन बोलते हैं यूबिस बॉडी। और ये क्या करेगी, यूबिस करके हर एक पराग कोश को क्या करेगी, परागकण है उसको क्या करेगी, जैसे ये परागकण है, परागकण को क्या कर लेगी, चारों तरफ से क्या कर लेगी बेटा, घेर लेगी, ये घेर लेगी। कैसे घेरती, क्या निर्माण करते हैं आपको बताऊंगा। ये जो निर्माण है ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, हर एक टूट के ये डिजनरेट हो जाएगी, और डिजनरेट होके, अंदर ही बता रहा हूँ, ये डिजनरेट हो जाएगी, और डिजनरेट होके क्या करेगी, जो अंदर आपकी क्या है, जो आपके लघु बीजाणु बन रहे थे ना, ये लघु बीजाणु अब क्या बने, कैसे बने, ये बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा, वो आपको मैं आगे इससे आगे लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये क्या करती है, ये दोनों परत क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है, मतलब 2 परतें तो नष्ट हो जाती है, ये चारों तरफ से, मतलब ये जो बाहर वाली जो परत होती है परागकण की, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं बाह्य चोल। आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई टैपिटम का निर्माण क्या करती है, ये करती है बाह्य चोल। बाह्य चोल किसकी बाहर वाली परत है, परागकण की बाहर वाली परत का नाम क्या, बाह्य चोल, इसमें स्पोरोपोलेनिन की मात्रा पाई जाती है। तो ये बाह्य चोल का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है बेटा टैपिटम के द्वारा। तो समझ आ गया क्या होता है। अब तीसरा जो आपको जो मेन चीज है वो एक तो मैंने बताया एंजाइम का स्त्राव कैसे होता है, वो अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। स्पोरोपोलेनिन का जो भी निर्माण हो, जो बाह्य चोल में उपस्थित जो स्पोरोपोलेन तत्व होता है उसका निर्माण में ध्यान रखना कौन करता है, आपके टैपिटम होता है। होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ आया होगा, 4 परत के बारे में, क्या क्या उनके कार्य, क्या उनके प्रकार है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अब अपन आगे ध्यान रखना, अब अपन ये तो ध्यान रखना दुल्हे राजा का घर था, फिर अपन पढ़े दुल्हा राजा अभी तो कैद है, ये बाहर कैसे आएंगे वो भी आपको बताऊंगा। यहां से तो कैद हो गया, देखो टैपिटम से चारों तरफ से क्या होता है, ये परत होता है। अब इसमें क्या चेंज आता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इनको बाहर कैसे निकलेंगे वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सबसे कमजोर कड़ी है, इसका यही कमजोर कड़ी ध्यान रखना, आगे जाके धोखा देगी और दुल्हे राजा क्या फ्री। अब अगले जो अपन लेक्चर जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु जनन, मतलब ये जो लघु बीजाणु उनका निर्माण कैसे हुआ और इनका आकार और जो इनकी संरचना है उसके बारे में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।